देखिए ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी क्लास 12 का जो पार्ट 2 है, भाग 2 है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका जो पहला आपका चैप्टर है हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, उसका जो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी उदाहरण का क्वेश्चन है, वो आपका ये क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने वीडियो बना दिया है। ये वीडियो नंबर 2 है, यानी ये पार्ट 2 है उसी का। देखिए तो क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन सेकंड है आपका, ये दिख रहा है CH3-CH2-CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको देख के क्या समझ में आता है। देखिए ये चैप्टर का नाम है हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, और इस चैप्टर में एक रूल पढ़ना होता है, मार्कोनिकप्स रूल। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि मार्कोनिकप्स रूल क्या है। ठीक है, इसके पिछले वाला वीडियो यानी इसके पहले वाला वीडियो में हमने मार्कोनिकप्स रूल के बारे में बताया था। फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्कोनिकप्स रूल क्या होता है। कि जब कोई अनसिमेट्रिकल अल्किन किसी हैलो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो उसका जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, यानी अनसिमेट्रिकल अल्किन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन की तरफ जाता है जहाँ पहले से ज़्यादा एच है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो आपका हैलो एसिड है, इस हैलो एसिड का जो Cl है, ये उस कार्बन की तरफ, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा या माइग्रेट करेगा जिसमें कम नंबर का एच है। आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, देखिए मैं चित्र से आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये आपका है अनसिमेट्रिकल अल्किन। ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं असममित अनसिमेट्रिकल अल्किन। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्किन है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं असममित अल्किन। ठीक है, तो समझ में आ गया आप। ये जो दिख रहा है इसमें ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है अनसिमेट्रिकल अल्किन, और ये जो HCl है ये एक प्रकार का HX है। मतलब HX का मतलब होता है हैलो एसिड। इसका मतलब होता है हैलो एसिड, जहाँ X बराबर क्या लिया गया है, HCl लिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्किन यानी असममित अल्किन अगर किसी हैलो एसिड यानी HX के साथ रिएक्शन करता है और उसमें पीरोक्साइड नहीं है, देखिए यहाँ ये जो एरो है, एरो के ऊपर क्या है, पीरोक्साइड नहीं है, तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकप्स रूल। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होता है ये मार्कोनिकप्स रूल के तहत हो रहा है। तो मार्कोनिकप्स रूल का नियम क्या है, ये किस आधार पर काम करता है। तो आपका ये जो HCl है, ठीक है ना, इस HCl में H जो है प्लस पार्ट है और Cl जो है माइनस पार्ट है। ठीक है, ये जो HCl है, HCl का हम लोग H में प्लस और इसमें Cl माइनस कर देंगे। तो ये जो प्लस और माइनस है, अब देखिए ये क्या है, ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्किन है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस अनसिमेट्रिकल अल्किन को आप अपने सुविधा के अनुसार इसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर में बदल लीजिए। ठीक है, तो जब आप स्ट्रक्चर में बदलिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है ये। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है। ठीक है, देखिए पहला कार्बन के दोनों साइड में 2 H है, लेकिन दूसरा कार्बन के इस साइड में देखिए इसमें से क्या है, एक H है और दूसरा CH3CH2 है। यानी ये जो कार्बन है, इस कार्बन का दोनों H बराबर है, लेकिन इस कार्बन में 2 H नहीं है, इसमें एक H है, दूसरा अल्काइल ग्रुप है। तो इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्किन। अनसिमेट्रिकल अल्किन का पहचान क्या है, देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन में दोनों तो H है, लेकिन इस कार्बन में दोनों H नहीं है, तो इसमें एक H है, दूसरा ये R ग्रुप है। तो इसको बोलते हैं क्या, जब इस प्रकार से दोनों साइड में दोनों कार्बन में समान ग्रुप नहीं होगा, अलग अलग ग्रुप होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्किन।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनसिमेट्रिकल अल्किन का मतलब क्या होता है। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है HCl, इसको मार्कोनिकप्स रूल में इसका नाम है एडेंडम। इसका नाम क्या है? एडेंडम। इसका नाम है एडेंडम। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आप। तो ये जो एडेंडम जो है, इस एडेंडम में क्या है कि अब देखिए यहाँ पर जो ये आपका एरो है, इस एरो में किसी प्रकार का कोई पीरोक्साइड नहीं है, ठीक ना। अगर इस एरो के ऊपर पीरोक्साइड लिखा हुआ रहता तब आपको समझ में आता कि ये एंटी मार्कोनिकप्स रूल के तहत होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपको समझ जाना है कि ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है और ये हैलो एसिड है, तो ये मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार इसका रिएक्शन होगा। अब देखिए मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार ये कैसे होगा रिएक्शन। तो ये जो आपको एडेंडम है, इस एडेंडम का ये H+ पार्ट है और ये माइनस पार्ट है Cl का। तो या उल्टा आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस एडेंडम में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है उस कार्बन की तरफ जाएगा जिस कार्बन में पहले से ज़्यादा H है। देखिए ये जो कार्बन है इसमें आपका 2 H है और ये जो कार्बन है इसमें आपका 1 H है। तो आपको समझ में आ गया कि इस अनसिमेट्रिकल अल्किन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आपको दिख रहा है, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ये वाला जो कार्बन है इसमें क्या है कि ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस एडेंडम का जो हाइड्रोजन है ये उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तब ये बचा Cl, तो ये Cl कहाँ जाएगा? उस कार्बन की तरफ जाएगा, यानी उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ कम H है। तो देखिए इसमें 1 H है। आप समझ में आ गया कि HCl में H कहाँ जाएगा और Cl कहाँ जाएगा? तो H उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ ज़्यादा H है। तो देखिए ज़्यादा H कहाँ है? ये हमें, तो H चल जाएगा इधर वाला H में, तो Cl उल्टा में चल जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते ये HCl जो एडेंडम है, तो एडेंडम में इसको हम लोग H+ और Cl में से बांट देते हैं। तो एडेंडम का जो H+ है, ये H+ कहाँ जाएगा? ये H+ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ पहले से ज़्यादा H है। देखिए इसे ज़्यादा H है। ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ पर पहले से कम H है। देखिए ये कम H है। तो यही आपका मार्कोनिकप्स रूल। अब जो ये इस प्रकार से जब इसका माइग्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। देख लीजिए, ठीक है ना। ये जो H है ये चल गया यहाँ पर पहला कार्बन में, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 1 ब्यूटीन है या ब्यूट1इन है। तो ये चल गया H यहाँ पर, तो हो गया देखिए यहाँ देखिए पहले से 2 H था, तो 2 1 और ये 3 हो गया। और देखिए यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड था इसमें 1 H था और एक Cl चल गया, तो 1 H और Cl हो गया। इस प्रकार से ये कंपाउंड बन गया CH3 CH2 CHCl CH3। तो इसको आप जब इसका नामकरण कीजिएगा, IUPAC नामकरण कीजिएगा, तो ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखिए 2 में क्या है? ये अल्टरनेटम है Cl, तो हो जाएगा इसका नाम 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपका, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। ऐसे भी मार्कोनिकप्स रूल में जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। ठीक है, एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन है। ये एक प्रकार का क्या है? एडिशन रिएक्शन है। तो आपको इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मार्कोनिकप्स रूल। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं इसको। ये जो नियम है ये किसके नियम के तहत हो रहा है? मार्कोनिकप्स रूल के तहत हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन,